तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करना। सो इसमें हम बेसिकली कैलकुलेशन ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जाने के लिए अगर आपको डिटेल का पढ़ना है तो आप कमेंट करें, हम डिटेल का पढ़ाएंगे। इसमें हम कैलकुलेशन बताएंगे, मतलब कैसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल थोड़ी बहुत चीज़ें सब। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसे कि मतलब एसेट्स जिसके ऊपर 10% रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है, एसेट्स जिसके ऊपर 40% से लग रहा है, 15% से लग रहा है और 25% से लग रहा है। ऐसे ब्लॉक बना देते हैं। जैसे मतलब 40% से किस पे लगता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर पे 40% से 10% बिल्डिंग पे लग जाता है, फर्नीचर फिक्सचर पे लग जाता है, प्लांट 15% से प्लांट एंड मशीनरी पे लग जाता है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक बन जाता है। इस पे इंटेंजिबल ये 25% जो है इंटेंजिबल एसेट्स पे लग जाता है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक बना दिए बहुत सारे एसेट्स के ऊपर। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है लैंड होगी। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बना देते हैं, उस ब्लॉक के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मोस्टली जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है डब्ल्यू बेसिस पे। सॉरी, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू पे, और इसका रेट स्पेसिफाइड करे गए हैं इनकम टैक्स के अंदर। ये रेट है, ये जो रेट है, सॉरी, ये जो रेट है ये वही रेट है रिटर्न डाउन वैल्यू आर डब्ल्यू के। और इन्होंने एक एक्सेप्शन दे रखी है एसएलएम की भी। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में लगता है डेप्रिसिएशन। अब तो इसको हम एक और पेज करते हैं। रिटर्न, अब हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं सपोज, एक ले लेते हैं सिंपल, हम प्लांट एंड मशीनरी का ही लगा रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पास ओपनिंग में थी, ओपनिंग में हमारे पास 100 रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी थी। उसके बाद एडिशन हुई हमारे पास, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सा ले रहे हैं, ना कोई ऐसे ले रहे हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है। मतलब बहुत सारी कंडीशंस क्या आप, बहुत सारी कंडीशंस, मतलब बहुत सारी कंडीशंस क्या मतलब, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाने के ऑप्शन होता है आपको, वो अलग है। अब एडिशन हो रही है, एडिशन जो हो रही है ये लगा जून में लगा लो, मई में लगा लो, मतलब 180 डेज में, विद इन 180 डेज के अंदर हो रही है, मतलब विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज के अंदर हो रही है। मतलब 4 अक्टूबर से पहले पहले, मेरे हिसाब से 4 अक्टूबर ही है, उससे पहले ही हो रही है एडिशन। ठीक है, तो एडिशन हुई है 20 की लगा लो, तो इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर एडिशन हुई है फॉर लेस देन 180 डेज के लिए, एडिशन अगर हुई है लेस देन 180 डेज के लिए, तो वो एक और हुई है जिसको, जो वो भी 20 रुपये की लगा लो, एक और एडिशन हुई है। ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, जो इसके ऊपर लगेगा 50%। ठीक है, हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। और अगर हम सेल कर देते हैं, सपोज हमारे पास 100 रुपये का ओपनिंग था, 20 का ऐड करा और 20 का और ऐड करा, तो हमारे पास टोटल 140 का हो गया। ठीक है, अब हमने 140 का हो गया और हमने सेल ही कर दिया उसको 150 का, या फिर 140 का ही सेल कर दिया। तो इसके इस टाइम पे हमारे को बिल्कुल भी, अब कंपनीज एक्ट के इसी में बता दूँगा एक चीज़। सपोज हमने सेल करी है, हमने सेल कर दी है 31 जनवरी को, और एक 110 की करी है, 110 की करी, 110 रुपये की करी है सेल। और एसेट्स तो सारे टोटल एसेट्स बेच दिए हमने, टोटल एसेट्स मतलब सारे एसेट्स बेच दिए हमने। तो हमारा जो कैलकुलेशन होती है, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं ओपनिंग, डब्ल्यू एडिशन, मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन लेस करते हैं इसमें से सेल। अब देखो, यहाँ पे हमने सारे का सारा ब्लॉक बेच दिया, सारा का सारा ब्लॉक का है। अब यहाँ पे हमने सारा का सारा ब्लॉक बेच दिया। अगर अगर हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे होते, तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि आपने जहाँ तक वैल्यू, सपोज हमने ये 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक यूज़ करी है, तो इस टाइम तक का हमारे को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता। इस टाइम तक का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ता और हम लगाते हैं उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा एसेट बिक चुका है, सारा का सारा एसेट्स,
सारा का सारा एसेट जो है वो बिक चुका है, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। यही चीज़ इसमें फ़र्क है। अब आपको इसमें जो भी होएगा ना, ये इसमें जो भी होएगा आपको, इसमें आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा ब्लॉक का। सपोज़ आप सिर्फ एक एसेट, सपोज़ करो एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे, ग्रीन पेन से मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल एक और ले रहा हूँ ग्रीन पेन से। ये जो सेल हुई है ना, ये सिर्फ एक एसेट की हुई है।